Hello everyone, this is Neha. Welcome to our channel. 2015 स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट DSSB का क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं. आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141 से 160 तक. क्वेश्चन नंबर 141 है आपका लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज. डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, उसके लिए रैंडम वेरिएबल पहले समझना पड़ता है. देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपके दो टाइप के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो आता है आपका डिस्क्रीट में. ओके, बाई मतलब होता है टू, जिसमें जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा उसके टू रिजल्ट्स होंगे, इधर सक्सेस और फेलियर. जैसे टॉसिंग द कॉइन, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. जब उस डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ही कुछ सर्टेन कंडीशंस को जब फॉलो किया जाता है या कुछ सर्टेन कंडीशंस लगा दी जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन. इसे जब आप और डिटेल में पढ़ेंगे नोट्स में तो आपको समझ में आएगा. दैट इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. 141 में आपका आंसर होगा ऑप्शन सी. आगे बढ़ते हैं. द्विपदीय बंटन का सीमांत प्रकार है तो पाइसन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142. फॉरगेटफुलनेस प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो मेमोरी लेस जो प्रॉपर्टी है, फॉरगेटफुलनेस, इसको मेमोरी लेस भी बोलते हैं कि वो रिकॉर्ड नहीं होता है, स्टोर नहीं होता है, वो प्रॉपर्टी किस डिस्ट्रीब्यूशन में आती है. तो इसका आंसर है ज्योमेट्रिक. तो दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ये दो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है. अभी ये क्या होता है, क्या इसके एग्जाम्पल है, पूरा डिटेल में आपको ये नोट्स में मिल जाएगा. आगे क्वेश्चन नंबर 143. इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑल क्यूमुलेंट्स आर इक्वल. तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 144. ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज पर्टिकुलर केस ऑफ. तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेगेटिव बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी में ही कुछ कंडीशंस के साथ जब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चन नंबर 145 है. इफ एक्स टिल्डे साइन बोलते हैं, ये जो साइन है इसे बोलते हैं टिल्डे साइन. बी होता है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो बी है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. एन होता है मीन. एन कॉमा पी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन माइनस एक्स इज. ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो जो माइनस एक्स है यानी कि आप पी को जब सक्सेस जो रेट होती है उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 1 माइनस पी आपका क्या होता है आपका क्यू. तो ये हो जाएगा बी एन क्यू. ओके, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा आंसर. 146 है. द पर्टिकुलर केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज. ये अभी अभी जस्ट हमने देखा था ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर वाले क्वेश्चन में ही कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कौन सा होता है, तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक पर्टिकुलर केस होता है आपका 146 का डी, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ये हिंदी में है. क्वेश्चन नंबर 142. लापरवाही का गुणधर्म इस बंटन पर लागू होता है. ओके, 143 है. यदि बंटन में सभी क्यूमुलेंट एक समान होते हैं तो वो बंटन क्या होता है, पाइसन होता है. ज्योमेट्रिक बंटन इसका विशेष उदाहरण है. ओके, तो वो है ऋणात्मक द्विपद बोलते हैं. ओके, एंड 145 का है आपका ऑप्शन बी. एंड 146 है ऋणात्मक द्विपदीय बंटन का विशिष्ट प्रकार होता है, तो वो है आपका गुणोत्तरीय बंटन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. आगे है क्वेश्चन नंबर 147. 147 है द्विपदीय बंटन का परिबल जनक फलन है. ओके, परिबल जनक फलन है, इंग्लिश में देख लेते हैं ये क्या है. the moment generating function of binomial distribution is. तो binomial distribution का सारे जितने भी NGF जो हैं मीन, सारे डिस्ट्रीब्यूशन के आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो जनरली पूछे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में. वो होता है एक मीन, वेरिएंस, इन सब के फॉर्मूले MGF, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. ओके, ये सब और मीन उनका जो PDF या फिर PMF अकॉर्डिंग टू जो भी डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूअस है वो सब पूछे जाते हैं.
तो यहाँ पे जो है वो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूलाज याद रखने होंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है ऑप्शन बी 147 का q प्लस पी इंटू ई टू द पावर टी का होल n। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट्स ऑफ इनफ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि इनफ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है। सो ये है आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो ये होता है जब आपका कोई भी कर्व इस तरीके से आप नॉर्मल जो गॉसियन कर्व जो बनाते हैं, ओके। सो यहाँ पे कॉनकेव अपवर्ड है, ऊपर की तरफ आपका जो स्लोप है वो अपवर्ड है और यहाँ पर नीचे की तरफ आपका स्लोप डिक्रीजिंग है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। सो ये जो पॉइंट होता है एग्जैक्टली जहाँ अपवर्ड और डाउनवर्ड के बीच का पॉइंट, उसे बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो आपका ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो ये होता है म्यू प्लस माइनस सिग्मा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 149। सो यहाँ पर आपको रैंडम वेरिएबल x है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है px। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है आपसे, हिंदी में भी इसे देख लेते हैं। ओके, यदि x यादृच्छिक चर का संभाव्यता आवंटन दिया हुआ है x और px, तो x का अनुमानित मूल्य क्या है। सो एक्सपेक्टेंस जो होती है ex जो होता है वो होता है आपका मीन, उसे आप म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो म्यू ऑफ x करके, और वो होता है समेशन ऑफ xi इंटू pxi। ओके, सो कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई करना है -1 इंटू 1/3 प्लस -2 इंटू 1/6 प्लस 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/3। तो ये हो जाएगा -1/3 -2/6 इज अगेन -1/3 प्लस 1/6 प्लस 2/3। तो ये -1, ये जो माइनस वाला है ये -2/3 हो जाएगा और -2/3 से +2/3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 1/6। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। सो क्वेश्चन नंबर 150 है आपका, यदि x का म्यू प्राचल के साथ पाइसन बंटन है तो x का mgf क्या है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो mgf होता है आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा, e टू द पावर म्यू e टू द पावर t माइनस 1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 151 है, अ बॉक्स कंटेन्स 12 आइटम्स ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। 12 में से जो 4 आइटम है एक बॉक्स में वो खराब है, डिफेक्ट है उनमें। तो एक पर्सन सेलेक्ट 6 आइटम्स फ्रॉम द बॉक्स। तो रेंडमली एक जो पर्सन है उस बॉक्स में से 6 आइटम सेलेक्ट करता है। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन द सिलेक्शन इज। तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितने आइटम उसमें से डिफेक्टिव निकलेंगे। तो 12 में से तो 4 निकलते हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 4 आउट ऑफ 12। तो इसका जो है डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, और वो कितने आइटम निकालता है 6 आइटम निकालता है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 2। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन द सिलेक्शन इज 6 में से 2 आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152। सो 152 है आपका, एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.96। तो ये है आपकी वैल्यूज हैं z की, जो कुछ वैल्यूज के लिए आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली 95% का होता है, पर ये वैल्यूज क्वेश्चन में या फिर एग्जाम में कई बार 85% के लिए भी पूछी जाती है, 99% के लिए भी पूछी जाती है और 80% के लिए भी पूछी जाती है। टेबल है, आप याद रख लो तो ज्यादा बेटर है, नोट्स में वो आपको दे दिया जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 153। सो फॉर अ नॉर्मल कर्व द QD इज क्वार्टाइल डेविएशन, MD इज मीन डेविएशन एंड SD आर इन द रेशियो। बहुत ही पॉपुलर सा ये क्वेश्चन है और रेशियो है, तो 10:12:15 ये रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 154 है, x y आर टू इंडिपेंडेंट गामा वेरिएट्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x y x अपॉन y इज। ओके, तो इसका होगा बीटा वेरिएंट होगा वो सेकेंड काइंड का, क्योंकि गामा और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो आपस में रिलेट करते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं उसमें। तो हिंदी में मैं एक बार पढ़ देती हूँ। तो 151 मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, ये 152 है। ओके, एंड दिस इज 153 में QD MD और SD को वही वैसे ही लिखा हुआ है, और ये है 154 x और y स्वतंत्र गामा विचर है, तो x अपॉन y का बंटन क्या होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 155।
सो 155 और 156 देख लीजिए अभी यहीं पर। स्टूडेंट टी बंटन की शुरुआत इन्होंने की, किसने की थी? जो टी डिस्ट्रीब्यूशन था, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, सो WS गॉसेट ने वो किया था। ओके, टी डिस्ट्रीब्यूशन सीमांत प्रकार है। टी बंटन सीमांत प्रकार है। तो F काउशी और काई डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 157। ये जो 141 से जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, ये मोर और लेस सारे एक ही चैप्टर से हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157। यदि Z1, Z2, Zn ये स्वतंत्र SNV हैं, तो Zi स्क्वायर का बंटन क्या होगा? तो वो होता है NDF के साथ। काई स्क्वायर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें N डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, ठीक है, NDF के साथ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। एंड NDF के साथ काई स्क्वायर बंटन का बहुलक यानी कि मोड क्या होगा? तो वो होता है आपका N-2। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, वो आपको याद करनी होंगी। एनोवा में कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले भी रहते हैं, पर कुछ के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम याद करना होगा। द मोड ऑफ काई डिस्ट्रीब्यूशन विद N डिग्री ऑफ फ्रीडम इज N-2। 158 में होगा आपका 2। द रिलेशन बिटवीन T एंड काई स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, दैट इज इनमें से कोई भी नहीं है, कोई ये जो फॉर्मूला है इनमें से कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कोई भी रिलेशन को शो नहीं करता है। तो डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160। मीन ऑफ F डिस्ट्रीब्यूशन विथ M एंड N DF। DF इज डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो F डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होगा? M और N डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका, तो 160 में इसका B M/N-2, क्योंकि यहाँ पर N की जो वैल्यू है वो 2 या 2 से ज्यादा है, तो वो फॉर्मूला जो होता है उसके हिसाब से N की वैल्यू के हिसाब से आपकी N हो जाएगा N-2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। कोर्स मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन आई होप क्लियर हो गई होगी। आपको PDF प्रैक्टिस सेट आपको ऐप के अंदर मिलेगा, ठीक है, ऐप के अंदर आप PDF देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। फॉर्मूला बैंक अलग से अभी तैयार नहीं हुआ है, वो कर दिया जाएगा। सेपरेट फॉर्मूला बैंक हर चैप्टर का नीचे दिया हुआ है, और उन्हीं चैप्टर को वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। टेस्ट सीरीज अलग से दी जाएगी। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।